हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 1 का अध्याय संख्या 11 आजादी का महत्व को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाती, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को शुरू करें। यह है अध्याय 11 आजादी का महत्व। पाठ से पहले पाठ ज्ञान यानी पाठ परिचय को पढ़ेंगे। उससे पता चलता है कि इस पाठ में आजादी के महत्व का वर्णन किया है, क्योंकि प्रत्येक जीव के लिए आजादी जरूरी है, आवश्यक है। हर प्राणी अपनी मर्जी से खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है और काम करना चाहता है। लेकिन कभी-कभी उसे किसी और व्यक्ति के अनुसार भी जीवन जीना पड़ता है। किसी और लोगों के मन के मुताबिक उसे काम करना पड़ता है। तब उसकी आजादी छिन जाती है। क्या होता है? उसकी स्वतंत्रता छिन जाती है। इसीलिए आजाद रहना सबसे बड़ी खुशी है। क्या है? फ्री रहना सबसे बड़ी खुशी होती है। आज हमारा देश आजाद है, लेकिन इसे सैकड़ों वर्ष की गुलामी सहन करनी पड़ी थी। क्या करनी पड़ी थी? 100 साल ये गुलाम रहा था। अंग्रेज व्यापार करने के बहाने आए और हमारी आपसी फूट का लाभ उठाकर हमें पराधीन बनाकर उन्होंने हमें पराधीन बना लिया। उन्होंने हमारे ही देश में हम भारतीयों का तरह तरह से अपमान किया और हमें अनेक कष्ट दिए, बहुत परेशानी हमें उन्होंने दी। तब हमारे कुछ देशभक्त जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजगुरु, लाला लाजपत राय आदि ने देश को अंग्रेजों के अत्याचार यानी अंग्रेजों के जुल्मों से मुक्त कराया, यानी हमें उनके उन अत्याचारों से छुटकारा दिलाने का संकल्प कर लिया। इसके लिए उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। सैकड़ों देशभक्तों को अपने प्राण भी गंवाने पड़े। सौयों क्या हुए? मारे गए। 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली। हम लोग कैसे हो गए? स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। इसीलिए हम प्रतिवर्ष यानी हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि हम इस दिन आजाद हुए थे। आपके विद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता होगा। क्या मनाया जाता होगा? स्वतंत्रता दिवस। बच्चों को देशभक्ति की प्रेरणा देने के लिए उन्हें भाषण सुनाए जाते हैं, स्पीच दिए जाते हैं। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। प्रधानाचार्य जी इसे फहराते हैं और बच्चे देशभक्ति से ओत-प्रोत रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं। क्या बांटी जाती हैं? मिठाइयाँ, जो हम सभी को बहुत पसंद है। आजादी को हमेशा बनाए रखने के लिए हमें बहुत मेहनत करते हुए आपसी एकता बनाए रखनी चाहिए, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तुम ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो हमारे देश को फिर से गुलाम हो जाने का खतरा रहेगा। हमें हमेशा सतर्क रहना है। तब हम पिंजरे में बंद पंछी के जैसे बेचैन और दुखी हो जाएंगे। इसीलिए आजादी की कीमत समझते हुए हमें इसकी जरा सी इसकी जी जान से रक्षा करनी चाहिए, ताकि हमारा देश हमेशा क्या बना रहे? आजाद बना रहे। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय स्वतंत्रता दिवस समाप्त होता है। इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा भी समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 11 आजादी का महत्व। तो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 11 आजादी के महत्व का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर।
भारत को आजादी मिली 1947 में। अंग्रेज हमारे देश में आए थे व्यापार करने के बहाने। हम पराधीन बने आपसी फूट के कारण। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अब आते हैं लिखित ज्ञान प्रश्न नंबर 1 रिक्त स्थान पर। रहना सबसे बड़ी खुशी है। स्वतंत्र रहना, आजाद रहना। सैकड़ों देशभक्तों को अपने प्राण गंवाने पड़े। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हमें आपसी एकता बनाए रखनी चाहिए। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। दूसरे की मर्जी के अनुसार जीना पराधीनता है। जी हाँ, बिल्कुल। भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे। जी। आजादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम है? नहीं, ये सबका कर्तव्य है। हर प्राणी आजादी चाहता है। जी हाँ। प्रश्न नंबर 3, अंग्रेजों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंग्रेजों ने पराधीन बनाकर हमारे साथ कैसा व्यवहार किया? अंग्रेजों ने हमारा तरह तरह से अपमान किया। तरह तरह से अपमान किया। दो कुछ देशभक्तों के नाम लिखिए। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि। प्रश्न नंबर 3, आजादी पाने के लिए देशभक्तों को क्या करना पड़ा? उन्हें लड़ाइयां लड़नी पड़ी और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है। आजादी बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? एकता बनाए रखनी होगी। हमें एकता बनाए रखनी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।